अगर आप स्मार्ट वुमन और स्मार्ट ह्यूमन बनना चाहती हैं तो आपको सिर्फ दो चीज़ों की कदर करने की ज़रूरत है, एक वक्त और दूसरा पैसा। अगर आपने इन दोनों चीज़ों की कदर कर ली तो आपको स्मार्ट वुमन और स्मार्ट ह्यूमन बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज के व्लॉग के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कौन सी ऐसी स्मार्ट टिप्स को फॉलो करती हूँ जिसकी वजह से मेरा टाइम और पैसा दोनों बच जाते हैं, और आप भी इन टिप्स को फॉलो करके अपना वक्त और अपना पैसा, जो कि आजकल के दौर में बहुत ही कीमती चीज़ें हैं, किस तरह से बचा सकती हैं। कौन सी ऐसी स्मार्ट टिप्स को फॉलो करके आप अपनी ग्रॉसरी में बचत कर सकती हैं, ये शेयर करूंगी मैं आपके साथ आज के व्लॉग में। तो स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है और मेरी वीडियो को पहली दफ़ा वॉच करें तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। दिन का आगाज़ हुआ था मेरा फजर की नमाज़ के बाद। उसके बाद मैंने बच्चों का नाश्ता बना के हॉट पॉट में रख दिया था और अब मैं बना रही हूँ जी दोपहर के खाने के लिए सालन। अगर आपने टाइम बचाना है इस गर्मी के मौसम में, और अगर आप चाहती हैं कि आप अपने टाइम को किसी और प्रोडक्टिव चीज़ में सर्व करें, तो आपको एक एक मिनट की कदर व कीमत का अंदाज़ा होना बेहद ज़रूरी है। सुबह के टाइम जब आप दोपहर का सालन बना लेती हैं, एक तो उस वक्त मौसम बहुत बेहतर होता है। दोपहर के वक्त इतनी शदीद गर्मी होती है कि आपके लिए किचन के कामों के बाद इतनी हिम्मत ही नहीं बचती कि आप किसी और चीज़ के बारे में सोचें भी। तो उसके लिए बेहतरीन वक्त यह है कि आप दोपहर के खाने की तैयारी सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद ही कर लें। एक तो ये कि वो ठंडा टाइम होता है, दूसरा ये कि उस वक्त गैस भी फुल प्रेशर से आ रही होती है। और दोपहर के टाइम जब सबके घरों में कुकिंग हो रही होती है, आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं, तो बच्चों के अक्सर लोगों के घरों में बच्चों का नाश्ता जो है वो लेट बन रहा होता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप स्मार्ट वुमन बने और अपने दोपहर के खाने की तैयारी सुबह ही शुरू कर दें। एटलीस्ट अगर आप पूरा नहीं कर पाएंगी तो आप उसको एटलीस्ट हाफ़ टर्न करके रख ज़रूर लेंगी। अच्छा, मैंने टाइम किस तरह से बचाया है। हमेशा आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई इस तरह की सब्ज़ी बनाती हैं जो अपनी स्टीम के अंदर पकती है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने इस स्टीम वाली सब्ज़ी को किस तरह से क्विकली बनाया है, और जहां मेरा आधा घंटा मज़ीद इसके ऊपर लगना था, वो आधा घंटा मेरा किस तरह से बचा है, आज आपके साथ मैं वो शेयर करूंगी। मैं बना रही हूँ जी कीमा और भिंडी। कीमे को मैंने रख दिया था जी पानी के अंदर, और थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल के उसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था प्रेशर के अंदर। साथ मैंने भिंडी को धो के साफ़ करके उसको कट कर लिया था। कीमा बॉईल हो चुका था और अब मैं बना रही हूँ जी भिंडी का मसाला। सिर्फ आपने एक स्मार्ट टिप फॉलो करनी है कि जब आपने भिंडी को दम देना है ना, तो कम से कम आपको आधा या पौना घंटा लग जाता है भिंडी को दम देते हुए। तो सबसे स्मार्ट टिप ये है कि आपने उसको क्विकली किस तरह से डन करना है। तो वो टाइम मैंने बचाया किस तरह से। मैंने भिंडी बनाई है जी प्रेशर कुकर के अंदर। हल्का सा मैंने भिंडी को प्रेशर दिया है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको कि भिंडी को कौन प्रेशर देता है, भिंडी तो हलवा बन जाती है। इस तरह की बहुत सारी बातें मैंने भी सुनी हैं। जब मैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करती थी ना, और स्टार्ट में करती थी, तो मेरे ससुराल वाले कहते थे ये पागल है, ये इस तरह के फजूल किस्म के काम करती है। कि अगर आपने किसी अम्मी और सास को इस तरह की बात करें ना कि मैंने भिंडी प्रेशर में बनाई है, तो एकदम से ना उनके दिमाग घूम जाते होते थे और वो डांटना शुरू कर देती थी। लेकिन मैंने अपने टाइम को कभी भी हांडियों पे इस तरह से सर्व नहीं किया। हमेशा खाना अच्छा बनाया है, लजीज बनाया है, लेकिन हाँ, अपनी स्मार्टनेस से मैंने उसको क्विकली बनाया है। ये नहीं कि आपने अगर एक चीज़ बनानी है, जिस तरह आपने कीमा करेले बनाना है या आपने भिंडी कीमा बनाना है, कुछ भी इस तरह का बनाना है जो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस रखता है, तो कभी भी उसके लिए आपको चूल्हे के ऊपर और आग के करीब इस गर्मी के मौसम में देर तक सड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया जी, मैंने ऑयल डाला, ऑयल के अंदर मैंने लहसुन अदरक डाला, साथ में मैंने कीमा डाला, हल्का सा उसका पानी ड्राई किया, साथ में मैंने डाल दिए जी टमाटर, हरी मिर्चें, और साथ में डाले प्याज। जैसे ही हल्का से ये थोड़ा सा ऐसे ढीले ढीले से होते हैं ना, थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ने लगते हैं, तो मैंने इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। और मसाले भी कोई स्पेशल मसाले नहीं है। ज़ीरा डाला है मैंने, नमक डाला है, साथ में मैंने इसके डाली है साबित धनिया, ये बड़ा मज़े का टेस्ट देती हैं। साथ में डालूँगी मैं इसके लाल मिर्च, हल्दी और नमक, बस सिंपल स्पाइसेस। लेकिन आपने अपना जो टाइम है ना उसको बचाना है। जितना खाना सिंपल होगा उतना मज़े का बनेगा। बहुत सारी ख़वातीन को ये कहते सुना है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता। देखिए, आपने अपने लिए टाइम खुद निकालना है। आप जितना चीज़ों को फास्ट करेंगी आपके लिए वक्त उतना बचेगा। अगर आप चीज़ों को लिंगर ऑन करेंगी और उनको लेंथी करती चली जाएंगी, ये जायके लंबे खींचने से नहीं आते होते, ये जायके आपकी टाइमिंग से आते हैं। आपने कौन सा मसाला किस वक्त ऐड किया है, आपने कौन सी सब्ज़ी किस तरह से किस तरीके से पकाई है, इन चीज़ों से आपकी लाइफ के अंदर जायके आते हैं और चीज़ें जो हैं वो
मज़ेदार बनती हैं, ना कि ये कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाएं। अच्छा जी, अब मैंने हल्का सा उसको जो है वो मिक्स कर लिया भिंडी को, और अब मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी जी प्रेशर कुकर के अंदर, और विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका खाना बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। कोई उसके अंदर पानी नहीं होगा, कोई उसके अंदर आपको दही डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने उसको प्रेशर कुकर के अंदर डालना है, बिल्कुल कच्ची सब्ज़ी को। भिंडी भी मेरी खड़ी खड़ी थी और मेरे प्याज भी खड़े खड़े थे। जैसे ये टिप आपने ज़रूर फॉलो करनी है कि जैसे हल्का सा आपके प्रेशर कुकर की हल्की सी छुक की सीटी आती है ना, आपने इसको फ़ौरन बंद कर देना है, क्योंकि भिंडी बहुत फास्ट गलने वाली सब्ज़ी है। देखें जी, भिंडी हो गई थी तैयार, और मैंने जाना है जी अब ग्रॉसरी करने के लिए, तो इसको मैं निकाल के रख लूँगी। साथ ही फ़ौरन ही मैं प्रेशर कुकर वॉश करके रख देती हूँ। साथ के साथ अगर आप बर्तन धो लेती हैं तो भी आपका टाइम बहुत बचता है। जितनी देर में आपका खाना हाफ़ डन हो रहा होता है, आप उतनी देर में अपने किचन को क्लीन कर लें। आप उतनी देर में अपने बर्तनों को हाथ के हाथ वॉश कर लें। जब आप ढेर लगा के रख देती हैं ना, एक तो ये कि फिर सुस्ती होना शुरू हो जाती है, फिर आपसे काम होता नहीं है। साथ के साथ जितना आप चीज़ों को जल्दी, क्विक और फास्ट बनाएंगी, आपका खाना उतना मज़े का बनेगा। अच्छा, ये एक पॉइंट है, लतीफ़ सुपर स्टोर से मैं ग्रॉसरी करती हूँ, मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको सबको पता है। अच्छा, ये एक पॉइंट है जो लतीफ़ के बिल्कुल साथ है। यहाँ से आपको कच्चे समोसे मिल जाएंगे, आप उनको फ्रीज़ कर सकती हैं। छोटे बिल्कुल 1 बाइट समोसा जो होता है उनको आप फ्रीज़ कर सकती हैं। अर्जेंटली आपके पास कोई मेहमान वगैरह आ जाता है तो आप इसको फटाफट फ्राई करके उसको सर्व कर सकती हैं। और समोसे इनके डेली बेसिस पे ताज़े बनते हैं और सेल आउट हो जाते हैं। टेस्ट उनका नॉर्मल है, बहुत कोई हाई फाई टेस्ट नहीं है। नॉर्मल जिस तरह से बाज़ार के समोसों का टेस्ट होता है उस तरह से चिकन के समोसे होते हैं, इनके बाद दाल के समोसे होते हैं और आलू के समोसे होते हैं। अच्छा जी, अब आ गई हूँ जी मैं ग्रॉसरी करने। और ग्रॉसरी की जो बचत का एक मेरा फार्मूला है ना, जो मैं बहुत सालों से फ़ॉलो करी हूँ, वो एक फार्मूला ये है कि मैं हर मंथ में डिफरेंट चीज़ें परचेज़ करती हूँ। मतलब अगर मैंने एक महीने में मसाला जात ख़रीदे हैं ना, तो एक सिस्टम इस तरह से मेरा बन गया है कि मैं अगले महीने में वो मसाला जात नहीं ख़रीद पाती। क्यों? क्योंकि मैं उनको यूज़ ही इस तरह से करती हूँ। नेक्स्ट मंथ में मैं जो मेरे साबुन, ऑयल, शैम्पू, सर्फ, इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, मेरी ग्रॉसरी में वो शामिल होती हैं। लेकिन देखें, अब आप कहेंगे कि ग्रॉसरी, साबुन, सर्फ और ये चीज़ें तो हर ग्रॉसरी में शामिल होती हैं। नहीं, हर ग्रॉसरी में शामिल नहीं होती। मैं जिस ग्रॉसरी में मेरे मसाला जात और चावल, चीनी, इस तरह की चीज़ें कम होती हैं, उस ग्रॉसरी में मैं साबुन, सर्फ, तेल, शैम्पू, ऑयल, टूथपेस्ट, इस तरह की चीज़ें थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा उठा लेती हूँ। उससे ये होता है कि कुछ चीज़ें बची रह जाती हैं, और अगले महीने जब आपके पास कुछ चीज़ें बची होती हैं ना, तो फिर ये होता है कि आपको नेक्स्ट चीज़ें, अगर डिफरेंट चीज़ें परचेज़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब आपके पास अगर मसाला जात पड़े हैं तो आप ये चीज़ें ले लेती हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें पड़ी हैं तो फिर मैं क्या करती हूँ, क्या इस नेक्स्ट ग्रॉसरी में अगर मेरा चावल, चीनी, ऑयल ख़त्म है, जो कि ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, तो मैं वो ख़रीद देती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। बाज़ दफ़ा चीज़ें इस तरह से बच जाती हैं। अब देखें, हर ग्रॉसरी के अंदर आप टूथपेस्ट और जो है वो टूथब्रश, ये नहीं लेते। टूथपेस्ट मैं 2 टूथपेस्ट डिफरेंट उसकी यूज़ करती हूँ, और वो 2 टूथपेस्ट लेने का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास अगर एक ख़त्म हो जाती है ना, तो आपके पास दूसरी टूथपेस्ट पीछे पड़ी होती है बैकअप के ऊपर। आपको हर ग्रॉसरी में हर आइटम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक इतनी स्मार्ट टिप है जो ना सिर्फ आपका पैसा बचाती है, बल्कि आपका पैसा बचाने के साथ साथ आपका वक्त भी बचाती है। और सबसे मेजर जो आपका ग्रॉसरी की एक टिप है ना, आपने लिस्ट प्रिपेयर करके घर से जाना, और कोशिश करनी है कि लिस्ट से आउट आपने नहीं होना। अगर कोई बहुत मेजर आइटम था जो आप भूल गई हैं और लेना बहुत ज़रूरी है, तो वो आप ज़रूर लें, लेकिन आपने अपनी लिस्ट को फॉलो ज़रूर करना है। आपने लिस्ट से आउट नहीं होना। जैसे ही हम लिस्ट से आउट होना शुरू होते हैं ना, उसी वक्त हमारा बजट भी आउट होना शुरू हो जाता है। तो इस दफ़ा मैंने इंतज़ार किया आपके साथ ये ग्रॉसरी की टिप्स शेयर करने के लिए। इंतज़ार किया मैंने कि मेरी वो वाली ग्रॉसरी आए जिसमें मेरे सर्फ, साबुन, तेल, ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये सारी चीज़ें ऐड हों, और घर के मसाला जात। अब मैंने ना बहुत ज़्यादा कोई डब्बे के मसाले ख़रीदे हैं, ना मैंने बहुत ज़्यादा कोई कॉमन स्पाइसेस ख़रीदे हैं। मेजर जो ग्रॉसरी की मेरी लिस्ट थी ना, उसमें यही थी: क्रीम, शैम्पू, फेस वॉश, ऑयल, साथ में मेरी साबुन था, सर्फ था, इस तरह की जो चीज़ें। और साबुन भी मैं 2 तरह के ख़रीदती हूँ। एक थोड़ा लो क्वालिटी का, जिसको आप डेली बेसिस के लिए हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी का, जिसमें जैसे लक्स, लाइफ बॉय डेली बेसिस पे शॉवर लेते हैं या नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस व्लॉग में इंशाल्लाह मैं ग्रॉसरी की जो यूजेज है उसके ऊपर भी मैं डिटेल के साथ आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी, ताकि आप भी मेरी तरह बचत भी कर सकें इस महंगाई के दौर में, और बचत के साथ साथ आप किस तरह से
टाइम भी बचा सकती हैं। टाइम और मनी ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों ही कीमती हैं और दोनों की हमें कदर करने की ज़रूरत है। लिस्ट प्रिपेयर करने का एक बहुत फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपका पैसा भी बच जाता है, आप लिस्ट से आउट नहीं होते, और दूसरा आपका सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ में बचत होती है ना, वो आपके टाइम में बचत होती है। अच्छा, क्रीम मैंने यहाँ पे ले ली थी। डेली बेसिस पे मैं जो फेस वॉश करके क्रीम यूज़ करती हूँ वो फेयर एंड लवली यूज़ करती हूँ और बहुत मुद्दत से इस्तेमाल कर रही हूँ। फेयर एंड लवली भी, उसमें भी कैटेगरीज़ हैं कि आपने ट्यूब वाली लेनी है या जार वाली लेनी है। इन दोनों की प्राइस में बहुत डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, बज़ाहिर हमें ये लगता है कि हमने जो है वो ट्यूब वाली फेयर एंड लवली ले ली है तो इसका मतलब ये कि हमने पैसे बचा लिए। नहीं, आप यहाँ पे गलती करती हैं। आप हमेशा जब भी आप लें, आप एक ही दफ़ा जार लें। जार आपका 2 से 3 महीने आराम से गुजर जाते हैं और आपके पास उस ग्रॉसरी में मार्जिन भी होता है कि आप उसमें थोड़ी सी कॉस्टली चीज़ें ले सकती हैं। तो मैंने जार ले लिया था और मेरा 3 से 4 महीने आराम से गुजर जाएंगे इसी जार के साथ। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी टिप्स पसंद आई होंगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह घर में ग्रॉसरी सेट करते हुए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।